Now our next property is quotient of two complex quantities is always a complex quantity. Let us check. Let Z1 and Z2 belongs to complex number, then Z1 by Z2 always a complex number. Clear? Let Z1 and Z2 belongs to complex number, then Z1 by Z2 always a complex quantity. कैसे हम चेक करेंगे देखते हैं हम. Let Z1 is equal to A plus iota B and Z2 is equal to C plus iota D. Now we have to find out Z1 by Z2. A plus iota B by में C plus iota D. इसको मुझे सॉल्व करना है. इसके लिए मुझे क्या करना है, हमेशा रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज कर रही हूँ मैं क्योंकि मुझे इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए वी हैव टू रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल A plus iota B. सो आई हैव टू सॉल्व इट एज AC, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो AC माइनस आयोटा AD प्लस आयोटा BC प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर BD. y में A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. क्लियर? ये हम चेक करते हैं हमारे पास क्या आएगा. We have AC minus iota AD plus iota BC minus iota square means -1 BD by में C square minus iota square -1 C square plus D square हो गया हमारे पास. क्लियर? तो ये हमारे पास है माइनस माइनस था ना यहाँ पर, तो हम सीधा लिख देते हैं इसको माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू AC प्लस BD माइनस, आपने कॉमन ले लिया. आप कॉमन ले भी सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कॉमन लो ना लो. तो आप ना लो बेशक, इसको अंदर ले जाओ या प्लस का साइन करने दो. प्लस आयोटा BC माइनस AD बाय में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. क्लियर? नाउ वी नो दैट it is a real number, it is always a real number. Sum of squares of real number is always a real number. So AC plus BD is also a real number, BC minus AD is also a real number. So it is in the form of A plus iota B, where A क्या है हमारे पास, A क्या है हमारे पास, let us check. A क्या है, what is A? A है हमारे पास AC प्लस BD बाय में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एंड B इज इक्वल टू BC माइनस AD बाय में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. क्लियर? So it is in the form of A plus iota B. So we can say that it is in the form of a complex quantity. Clear? So हमने अभी क्या किया, quotient of a complex number is always a complex number. हमने क्या लिया था Z1 by Z2 को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाया. कब दिखाया, अगर हमारे पास Z1 और Z2 दोनों ही कहाँ से आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हैं. क्लियर? इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट. तो आपको हमेशा ये याद रखना है, जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, आपको सेपरेट रियल और इमेजिनरी पार्ट करना ही पड़ेगा. उसके बिना आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. क्लियर? Any doubt? Now next is some important identities. Some important identities. हमने रियल नंबर्स पे कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में, वही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पे ट्रू करके दिखानी है. वी नो दैट A plus B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. क्लियर?
Similarly, a minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. Similarly, if I write a square minus b square, then you will write a minus b into a plus b. But it always be true for all real numbers. It will be true for all real numbers, but I have to prove it for the complex number. In this way, आप ये देखेंगे जो प्रॉपर्टीज, जो आइडेंटिटीज आपके रियल नंबर्स के लिए हैं, सेम टू सेम आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ट्रू है. बेशक वे क्यूबिक की हो, क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, ये आपको याद रखना है. स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज हो और क्यूब वाली हो, सबके लिए रिजल्ट आपका ट्रू है. तो इसको लिख लीजिए. सेम है आपके पास आइडेंटिटीज. z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2. Clear? But these are all true for all complex numbers. z1 and z2. Next is z1 minus z2 का whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. Clear? Now third is a square minus b square. a minus b into में a plus b. Same result is for, if I take cube of it, a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. Clear? Now next is a plus b की whole cube, a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. जो रिजल्ट्स, जो आइडेंटिटीज आपने रियल नंबर्स के लिए प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है, सेम रिजल्ट, सेम आइडेंटिटीज आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ट्रू है. क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अनदर प्रॉपर्टीज. आज के लिए इतना आपके लिए. तो आपको प्रिपेयर करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. क्लियर? ओके.